नमः शिवाय। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि परमात्मा है या नहीं। उन सबों को पहले ये बताना चाहते हैं कि आप इतना ध्यान रखें कि परमात्मा के बिना ये जीवन अधूरा है। परमात्मा हर मानव में विराजमान है। हर मानव के अंदर, हर जीव के अंदर वो समाहित है। अपना देखने का अलग अलग नजरिया है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये विश्वास करें कि बिना परमात्मा का कुछ भी सृष्टि में मुमकिन नहीं है। जिस वस्तु में, जिस जीव में परमात्मा ना हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए परमात्मा कण कण में विराजमान है। अगर आप एक सांस लेते हैं, वो भी परमात्मा के मर्जी से लेते हैं। इसलिए इस बातों को दिमाग से बाहर रखें कि परमात्मा है या नहीं। परमात्मा जो हमें जीने का मकसद, जीवन दिया है, ये प्रभु का ही देन है कि हमारा जीवन चल रहा है। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। जिस दिन वो अपना दृष्टि हमारे ऊपर से हटा देंगे, उस दिन सारे कुछ रहते हुए भी हम कुछ ना कर पाएंगे। जिनको ये अभिमान है कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, तो सब कुछ हमारे पास है, परमात्मा कुछ नहीं है, इस अभिमान में न रहें। जो व्यक्ति ऐसे अभिमान में जीता है, उसका धन, बल सब छिन्न हो जाता है और लास्ट समय में उसे वही परमात्मा याद आने लगता है। इसलिए परमात्मा पे संदेह करना सबसे बड़ा मानव का भूल है। परमात्मा हर जगह निवास करता है। उसका जीता जागता सबूत, जीता जागता प्रमाण आपके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार है। इसलिए परमात्मा पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति परमात्मा पे संदेह करता है, उसको कभी भी परमात्मा का प्राप्ति नहीं होता। किसी भी चीज पर संदेह करना, वो आपका रिश्ता हो या परिवार में कोई हो, किसी भी चीज पर अगर आप संदेह करने लगे तो समझिए कि आपसे वो दूर होते जाएगा। इसलिए भगवान पे संदेह न करें कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति परमात्मा के तरफ ध्यान लगाता है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन सद्गुणों से भर जाता है। भगवान का ध्यान करने में कठिनाई तो बहुत है, मगर जिस दिन आप एक कदम परमात्मा के तरफ बढ़ाते हैं, परमात्मा 4 कदम आपके तरफ आते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए दुनिया में संघर्ष और परिश्रम करना ही होता है। वैसे ही जैसे आप धन के लिए परिश्रम करते हैं, उसमें से थोड़ा परिश्रम अगर परमात्मा के लिए आप करते हैं, आप एक कदम चल के देखें, परमात्मा 4 कदम आपके तरफ चल के आएंगे। इसलिए परमात्मा पे कभी संदेह ना करें और अपने आस्था विश्वास को अटल रखें। बहुत सारे ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या किए हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तब जाके उनको परमात्मा मिले हैं। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनके तरफ
एक कदम बढ़ने का प्रयास करें। परमात्मा आपको स्वयं आकर सहारा देंगे। आप जब भी धर्म के रास्ते पे भगवान के दरबार की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे लोग आप पे गलत गलत टिप्पणियां करेंगे। वो अपने तरह आपको बनाना चाहेंगे, मगर इस पे ध्यान ना दें। आपका कर्म आपको ही मिलेगा। जो व्यक्ति आपके ऊपर टिप्पणियां करता है उसका दुर्भाग्य है कि परमात्मा उसे अपने लायक नहीं समझते, अपने तरफ नहीं बुलाते। इसलिए कभी भी परमात्मा का ध्यान करें, दूसरे के बातों में न आए, दूसरे के बातों को न सुने। वो अज्ञानता की तरफ जा रहा है, उसको हो सके तो कोशिश करें कि वो भी परमात्मा के तरफ जाए और सद्गुण उसके अंदर भी आए। हमारा काम है कर्तव्य करना, फल देना अना देना उसके हाथ में है। अगर आपका कर्तव्य अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो परमात्मा स्वयं आपके पास पहुंचेंगे। इसलिए कर्म हमारे हाथ का है तो कर्म हम करेंगे। इस कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो धन के पीछे दौड़ते हुए चले गए। ना धन उनके साथ गया, ना उनका ऐश्वर्य उनके साथ गया। अगर कष्ट हुआ तो खुद भोगे। इसलिए कभी भी परमात्मा का ध्यान, धन रहे या ना रहे, जब तक इस शरीर में प्राण है, परमात्मा का 2 मिनट ही ध्यान करें, मगर करें। मानव का जीवन इसी के लिए हमें मिला है कि हम इस धरती पे आए हैं, तो उनका महिमा है कि हमें मानव का जोनी मिला, हम मानव बने, वो उनके कृपा से हुआ। इसलिए उनका गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी के लिए इस सृष्टि में आए हैं कि पीछे के जो भी हम किए हैं उसका प्रायश्चित कर सकें, ताकि फिर हमें परमात्मा में विलीन होने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम वो पवित्र आत्मा बने जिससे परमात्मा हमें प्राप्त हो। आप सबों से निवेदन है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर धर्म को मानने वाले के पास ये पहुंचे और सबको इसका फल प्राप्त हो। ये नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो ही आपको फल प्राप्त होता है। अगर शास्त्र की बातें अगर आप सुनते हैं, उसे श्रवण करते हैं, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पढ़ के आपको सुनाता है, जितना पुण्य उसे मिलेगा उतना ही पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। आपको वेद पढ़ने नहीं आता, शास्त्र पढ़ने नहीं आता, उनका नाम लेने से भी आपका जीवन धन्य हो जाता है, आपको मुक्ति का मार्ग मिलता है। उनका नाम लेने से ही आपके शरीर का हर कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए कभी भी आप चाहे YouTube पे सुनते हो या कहीं प्रवचन बैठ के सुनते हो या कथा सुनते हो, उसे ध्यान पूर्वक सुने, अपने जीवन में उतारें। इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, सद्ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि इस पोस्ट को शेयर करें, ताकि हमारे धर्म शास्त्र का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों से यही निवेदन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।